राधे राधे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला जो हम स्फेरिकल मिरर के लिए यूज करते हैं वो प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। वही मैं लिख रहा हूं यहां पर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। अब आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जो प्लेन मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या होता है। तो कोई भी मिरर हो, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं जिसके हेल्प से चाहे कोई भी मिरर हो उसका फोकल लेंथ आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा तो ये कॉनकेव मिरर है, इसका मुझे फोकल लेंथ डिटरमाइन करना है। जब भी आपको किसी भी मिरर का फोकल लेंथ डिटरमाइन करना हो तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट कर दो और आप ये देखो कि जो ये रे है ये कहां जा रही है। तो आपको पता है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जब वो कॉनकेव मिरर से टकराती है तो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफ। और ये जो कैपिटल एफ है और ये जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर हम ऐसे बनाएंगे और इसका भी अगर हमें फोकल लेंथ डिटरमाइन करना हो तो वही ट्रिक यहां पर भी यूज करना है कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करना है। फिर ये देखना है कि रे कैसे बिहेव कर रही है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सी मिरर होती है, तो डाइवर्जिंग मिरर। तो रे ऐसे चली जाएगी और ये वाली रे ऐसे चली जाएगी। जब इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, लगता है जैसे कि वो इस पॉइंट से निकल रही है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफ। और ये क्या हो गया, पोल। यानी इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गया, तो ये जो P है और ये F है, इनके बीच का डिस्टेंस ये क्या हो गया, फोकल लेंथ। सेम यही ट्रिक हम फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर के लिए भी यूज करेंगे। उसका फोकल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए सेम वही मैं करूंगा। ये प्लेन मिरर हो गया, इसका फोकल लेंथ हमें डिटरमाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल रे इंसिडेंट करूंगा यहां पर भी और यहां पर ही। तो ये सरफेस कैसा है, प्लेन। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप प्लेन मिरर पे ये इंसिडेंट रे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक, और उसी पाथ पे ये वापस चली जाएगी। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं मिलेगी क्या, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो जा रही ऐसे ही और ऐसे ही आ रही है और ये दोनों रे क्या हो गई, पैरेलल। तो ये कभी नहीं मिलेगी। तो जब कभी नहीं मिलेगी तो ऐसा माना जाता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो प्लेन मिरर से टकराकर वापस आ रही है ये कहीं इंफिनिटी पर मिल रही है। इस कारण से प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है, ये क्या है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। और माना जाता है कि ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही है। तो एमसीक्यू के लिए भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, तो आपका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। आपका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। यही जो इन्फिनिटी है, जो फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर है, वो हम यहां पर पुट करके देखेंगे। देखिए क्या करूंगा मैं, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/इंफिनिटी। अब देखिए 1/v प्लस 1/u। अब यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी। तो इंफिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर। इंफिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर। जब किसी भी नंबर को आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, उतना ही छोटा। इस कारण से 1/इंफिनिटी की जो वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं, जीरो। क्या लेते हैं, जीरो। अब मैं क्या करूंगा, u वाले टर्म को इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो -1/u इक्वल्स टू 1/v। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -u इक्वल्स टू v। यहां पर माइनस साइन क्या कर इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्लेन मिरर के लेफ्ट साइड, और v से पहले क्या है, प्लस। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो आपको ये वाला जो रिलेशन है ये देखने के बाद इजीली पता चल गया होगा कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है। तो यानी क्या हो गया, द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि जितने डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उतने ही डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर
जो इमेज है वो फॉर्म होती है। इस तरह से जो हम स्फेरिकल मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं वो प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।